Oh my God. कोई नहीं, यहाँ पे कभी So let's get this thing. So Yeah. for Manchester, you know the place. There are parking charges. I think 40 pounds. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा अकोमोडेशन कैसा है, इसमें क्या क्या है और इसका क्या क्या रेंट है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रुकना वर्थ है इतने रेंट को दे के या नहीं। तो चलो गाइस मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चलते हैं एंट्री गेट की तरफ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एंट्री कैसे ली जाती है। सो गाइस, जैसे ही आप ये रोड है, ये यूनिवर्सिटी के लिए जाती है। तो जैसे आप यहाँ से आएंगे तो ये हमारा अकोमोडेशन है। ये आपका बोर्ड हो गया। जैसे अगर आपके पास कार है तो आपकी एंट्री इस गेट से होगी। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जो आपको यहाँ पे अपनी की को टैप करना होगा, तब जाके आपका एक कार एंट्रेंस का गेट खुलेगा। लेकिन अगर आप जैसे पैदल चल के आ रहे हैं कहीं से भी, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम आएंगे और मान लो आप रात को आए और कोई है नहीं, तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है। ये वाला बटन प्रेस करना है तो आप जो ऑफिस में सिक्योरिटी वगैरह बैठी होगी आप उससे बात कर सकते हैं। बट मेरे पास कीज है, तो जैसे आपको कीज मिलेगी आपको यहाँ टैप करना है, तभी आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज गेट नहीं खुलेगा। गाइस चलो अंदर चलते हैं। गाइस ये है हमारा अकोमोडेशन, ये हमारा वार्डन्स रूम है। सो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी वगैरह होगी वो बैठी होगी। आपको यहाँ के अपनी कीज कलेक्ट करनी है। कीज कलेक्ट करने के बाद आपको वो खुद सारी जगह, मतलब आपको एक छोटा सा टूर दे देगा। और टूर देने के बाद जैसे ही, मतलब वो आपको कीज देगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवाएगा। उसके बाद आपको आपका रूम में ले जाके आपको रूम दिखा देगा कि आपका रूम ये है। तो भाई चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले रूम कैसा है। उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल कॉमन एक्टिविटीज वगैरह ये सब देखते हैं कि कैसे कैसे है। और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको इसका रेंट बताऊंगा और बताऊंगा कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ या नहीं। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ये सिक्योरिटी रूम है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा वार्डन्स लॉज कहते हैं यहाँ पे। कम ऑन गाइस। ये छोटा सा यहाँ पे बैठने की सिस्टम है। ये टेबल टेनिस की टेबल है, बट यहाँ पे कोई भी खेलता नहीं है। मैंने आज तक, मुझे यहाँ 6-7 महीने हो गए, आज तक मैंने कभी किसी को खेलते हुए नहीं देखा। पर ये है, डाल रखा है तो डाल रखा है, अब क्या कर सकते हैं। एक ये छोटी सी पार्किंग है, यहाँ पे आप 4-5 गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और जो आप ये व्हाइट कलर का एक छोटा सा केबिन सा देख रहे हैं, ये है गाइस कि जो एक्चुअल ओनर है इस पूरे ऑरलैंडो विलेज का, उसका ऑफिस है पर्सनल। ये आपका वार्डन है जो मैंने आपको पहले दिखाया, और ये आपका जो एक्चुअल ओनर है उसका ऑफिस है। गाइस आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे अकोमोडेशन में। सो गाइस ये कॉमन रूम है, मतलब जैसे आपका जो भी हैंग आउट एरिया कह सकते हो आप हमारे अकोमोडेशन का, ये हैंग आउट एरिया है। इसके अंदर ही आपके कुछ गेम्स वगैरह है और वॉशिंग मशीन वगैरह, जो भी आपको लॉन्ड्री करनी है वो सब अंदर ही है। तो पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रूम में और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पार्किंग जो है। तो मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये कुछ मशीन्स लगी हुई है यहाँ पे, आपको अगर कुछ रात को कभी ड्रिंक लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स है, नॉर्मल चॉकलेट्स वगैरह है। ये मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। मीट माय फ्रेंड तोतो, इज फ्रॉम मोरक्को। सो ये हमारा कॉमन रूम है। ये पूल टेबल है। आप जब इसे बुक करोगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कॉमन रूम है, यहाँ पे गेम्स वगैरह हम खेल सकते हैं। लेकिन भाई ये टेबल इंडियन करेंसी के हिसाब से 150 रुपीज की है एक गेम। हमारे यहाँ 30-40 का एक गेम होता है, लेकिन यहाँ पे 1.5, आपको 1.5 पाउंड पे करने पड़ेंगे इसको खेलने के लिए, इसलिए इसको कोई खेलता नहीं है। बात रही ये छोटे मोटे सोफे डले हुए यहाँ पे। ये टीवी है, कभी कभी अगर आपको रात को मूवी देखनी हो तो आप मूवी देख सकते हैं अपने ग्रुप वगैरह के साथ, यहाँ पे आके पार्टी वार्टी कर सकते हैं। एक चीज अच्छी है जो अभी इन्होंने लगाया है, ये है प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना। बस आपको अपना ये जो आपकी कीज है ये आपको सबमिट करनी है वार्डन्स रूम में, और उसके बाद आप प्ले स्टेशन के लिए रिमोट ले सकते हैं और यहाँ पे आके खेल सकते हैं। ये लोग खेल रहे हैं।
और चंद्रू, ये यहाँ का वॉशरूम है। वॉशरूम है छोटा सा, आप वॉशरूम में जाके दिखा सकते हो। ये वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है। कम ऑन चंद्रू। हाँ भाई गाइस, तो अभी वॉशरूम वगैरह हमने देख लिया है। ये एक टेबल है, यहाँ पे एक दो गेम थे पहले, लेकिन अभी इन्होंने चेंज किया है। अब ये नया सेशन आ रहा है, इसकी वजह से चेंज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे नए आपके गद्दे वद्दे पड़े हैं अच्छे खासे, मैट्रेस कहते हैं इनको यहाँ। हमारे यहाँ भी वैसे मैट्रेस ही कहते हैं। ये गाइस, ये आ जाओ भाई साहब, 3 चीजें। ये आपका बेसिकली नोटिस बोर्ड है, और ये वॉशिंग मशीन्स, नीचे वॉशिंग मशीन्स है, ऊपर ड्रायर है। भाई साहब बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ये अकेली अगर आपको एक साथ कपड़े धोने हैं और एक साथ कपड़े सुखाने हैं तो टोटल अराउंड 10 पाउंड्स आपका पर लॉन्ड्री खर्चा आएगा, मतलब 1000 रुपए, 1000 रुपीज एक बारी के कपड़े धोने के। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। एक चीज अच्छी है, अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर आपको, जैसे अब सेमेस्टर खत्म होने वाला है सबका और सब घर जा रहे हैं छोड़ के, तो यहाँ पे वो चीजें हैं जो आप रख सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ये है छोटा सा लैंप रखा है, ये किसी को नहीं चाहिए होगा तो वो यहाँ रख गया है। ये छोटी छोटी ड्रॉर्स हैं, नहीं चाहिए होंगी, रख गया है। कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हैं, ये बैठने का कुछ है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको कुछ चीज नहीं चाहिए तो आप रख सकते हो, और जिसको भी वो जरूरत होगी वो आके यहाँ से ले जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है फ्री टू अ गुड होम। कम है, फ्री टू अ गुड होम। यहाँ पे डोनेट करने का ये मतलब, ये टेबल उसकी है, जैसे आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप उसको दे सकते हो। मैं भी लेके जाने की सोच रहा हूँ, यहाँ से 2-4 चीजें मैं ले जाऊंगा, अच्छी लग रही। पर चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमारे अकोमोडेशन में। So, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये छोटी मोटी पार्किंग है, 4-5। क्या नाम? मैंने आपको बताया ऐसे 4-5 पार्किंग है, यहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं। लेकिन और अलग पार्किंग है गाड़ियों के लिए, कि जैसे आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। चलो अब गाइस, मैं आपको पहले लेके चलता हूँ पार्किंग में, क्योंकि हम रूम में जाएंगे और उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो पहले पार्किंग दिखा देते हैं। एक तरीके से 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये वाला है, सेम डिजाइन है। एक ब्लॉक ऐसा होगा, एक ब्लॉक ये वाला है, ऐसा। कम ऑन चंद्रू, डोंट नो हिंदी, दैट्स व्हाई समटाइम्स he is confused what should I show in the camera. देखो ये पार्किंग है। ये पार्किंग का मैं आपको बताऊंगा, आपको आई थिंक मंथली 40 पाउंड्स चंद्रू, 40 या मंथली 40 पाउंड्स यू हैव टू पे अगर आपको पार्किंग चाहिए। आपकी कार है तो as compared to UK, 40 pounds in a month is kind of cheap because it's safe here. I'm not sure. Chandru? It's not cheap related. It's not cheap, but it's safe here. Yes. It's safe. So आप, अगर आपके पास कार है, अच्छी कार है, तो आप ये पार्किंग ले सकते हो. It's good for you. I think the place that we live is expensive. Yeah. For the parking, like most of the places in Manchester they don't charge. Oh my God. कोई नहीं, यहाँ पे कभी. So let me continue that thing. So Yeah. For Manchester, most of the place they don't have parking charges. I think 40 pounds is extra. Fair enough, but in Bolton, I think. Even in Bolton, majority of the places they have free parking. The house that we gonna live, they're giving you free parking, but it's relatively cheaper. Yeah. Okay, let's go guys. अब दिखाते हैं अब आपको रूम, और रूम दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको रूम लेना चाहिए या नहीं, और क्या क्या अच्छी चीज़ है, क्या क्या बुरी चीज़ है इस पूरे अकोमोडेशन की। गाइस देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सेम ब्लॉक होगा दूसरा, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। पहले मैं उधर रहता था,
पहले मैं इस वाले ब्लॉक में रहता था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर इस ब्लॉक में थे, तो जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर रूम अवेलेबल है, रूम अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं कर सकते शिफ्ट, लेकिन इस वाले ब्लॉक में एक रूम अवेलेबल था सेम फ्लैट में जहाँ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैंने चेंज कर लिया था। तो चलिए गाइस पहले रूम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। ये बेंच है, आप रात को यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे पार्टीज वार्टीज हो रही है, तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स गो चंद्रू ब्रदर। तो इस हर फ्लैट की, हर बिल्डिंग की अपनी की होती है एक। मेरे इस वाले ब्लॉक की, ब्लॉक F की जो की है वो सिर्फ मतलब हर बंदे के पास होगी जो ब्लॉक F में रहता है, लेकिन मैं ब्लॉक E की नहीं, मतलब ब्लॉक E का गेट नहीं खोल सकता। जैसे यहाँ पे ब्लॉक E है तो मैं उसका गेट नहीं खोल सकता, लेकिन मैं ब्लॉक F में रहता हूँ तो मैं ब्लॉक F का ही गेट खोल पाऊंगा। कम ऑन ब्रदर। ये आपके फ्लैट के नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इको होगा क्योंकि हाँ बंद जगह है सारी। ये आपके फ्लैट के नंबर लिखे हैं। इन बॉक्सेस की, मतलब इन जो ये आपके लेटर बॉक्स हैं, इनकी चाबी आपकी किचन में होती है। छोटी सी चाबी होगी, उससे आप आगे खोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो ये ब्लॉक है ये टूटा हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही खोल लेंगे। ऐसे खोल के देखो, मैंने आपको दिखा दिया इससे ही, क्योंकि ये टूटा हुआ है। अभी कोई लेटर नहीं भेजता हमें। तो चलो लेट्स गो। हमारा सेकंड फ्लोर पे घर है। ग्राउंड फ्लोर 41 42, फर्स्ट फ्लोर 43 44, सेकंड फ्लोर 45 46, तो हमारा फ्लैट 45 है। तो चलते हैं 2 फ्लोर ऊपर और देखते हैं कैसा रूम है। आफ्टर यू ब्रदर। Then I'll go first. Yeah. Come in. Now open the door. I'm gonna say like come in. Come in. 2 फ्लोर ऊपर चढ़ के आ गए। come in. So guys देखो, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। फ्लैट 45, उसी के सामने फ्लैट 46। सेम मैप है दोनों का, रूम भी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस फ्लैट अलग है। सबके पास फ्लैट 45 की भी चाबी होगी। मतलब कुछ, अब मुझे पता नहीं किस तरह डिजाइन किया गया है, लेकिन फ्लैट 45 की चाबी सिर्फ इन लोगों के पास है जो इसके अंदर रहते हैं। आई कांट ओपन फ्लैट 46। ओके, तो हमने चाबी से खोल दें। सिक्योरिटी के मामले में अच्छा है। चलें देखते हैं। ये जैसे अगर हम अपने फ्लैट में आ गए हैं, तो गाइस देखो, लाइट ऑन, लेट मी ऑन द लाइट्स। सो ये फ्लैट है। एक फ्लैट में 6 रूम्स हैं, 6 रूम, 5 6 1 2 3 4। ठीक है, पहले चलते हैं वॉशरूम की तरफ और किचन की तरफ। अब जैसे 6 लोग यहाँ पे रहते हैं, सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात है वॉशरूम में, देखिए वॉशरूम ऐसा है। हम इंडियन है तो हमें ऑब्वियसली मग्गा वो चाहिए, तो हमारा यहाँ पे हमने ये छोटा सा बाव रखा हुआ है। इंडियन लोगों के लिए होता है ये। तो 2 वॉशरूम है, 1 और 2। इसको कोई यूज नहीं करता, बाथटब कोई यूज नहीं करता इसको। और एक ये आपका शावर रूम है। शावर के बाद एक छोटा सा एरिया है जहां आप अपने आप को ना वाइप कर सकते हैं अच्छे से, टॉवल यूज करके। चेंज करना चाहो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभार आपको इतना कंफर्टेबल ना हो, बट ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये आपका वॉशरूम है, सब कुछ आपने यहाँ देख लिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किचन। वॉशरूम के जस्ट साइड में ही किचन होगी हर फ्लैट में। जैसे यहाँ वॉशरूम है तो यहाँ किचन होगी। किचन हमारी थोड़ी सी मेसी हुई है, क्योंकि हम लड़के हैं, ज्यादा हम साफ सफाई रखते नहीं हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एवरी वीक में एक बार कोई क्लीनर आएगा, आपका पूरा
किचन और पूरा वॉशरूम क्लीन करके जाएगा, रूम नहीं। हमारे लिए फ्राइडे डेट है, जैसे हमारा जो भी क्लीनर है वो फ्राइडे को आता है क्लीन करने। ये डोर है, ये लॉक रहता है, ये क्लीनर के लिए। इसके अंदर आपका मॉप, ब्रश, एवरीथिंग जो भी क्लीनिंग के लिए यूज होती है वो इसके अंदर है। किचन की ड्रॉबैक्स बताता हूं मैं आपको। फ्रिज बहुत छोटा है, 6 लोगों के लिए। आप देखोगे मैं इतना सा फ्रिज है, मैं आपको खोल के दिखा दूं तो देखो 6 लोगों के लिए एनफ नहीं है। कम से कम डबल डोर फ्रिज होना चाहिए था अगर इसमें 6 लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी अब देखो इतना छोटा फ्रिज है, इसलिए कभी कभार, अब जैसे मैं वेजिटेरियन हूं तो कभी कभार मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो भी मिलेंगे आपको नॉन वेज वाले मिलेंगे। तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मेरा खाना रखा है, उसके साइड में अगर चिकन, बीफ कुछ भी रखा होगा तो फिर ऑब्वियसली कुछ थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही है, ठीक है। और ये आपका फ्रीजर है। फ्रिज और फ्रीजर अलग है। ये फ्रीजर है, हमारे फ्रीजर के ये भी टूटे हुए हैं, भगवान जाने कब चेंज होंगे, ठीक है। इसमें 5 चेयर होती हैं किचन में, 1 2 3 4 5, हाँ टोटल 5 चेयर्स हैं यहाँ पे। इसी चेयर चंद्रू डोंट नो हिंदी, सो ही इज जस्ट कंफ्यूज व्हाट शुड आई कैप्चर इन दिस। सबसे अच्छी चीज ये है कि हर रूम का अपना एक ब्लॉक है। जैसे रूम 1, रूम 2, रूम 2 चंद्रू का है, तो रूम 2 चंद्रू माय फ्रेंड। तो ये इसका एक केबिन है, छोटा सा केबिन, क्या कह रहा हूं मैं, छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये अपना सामान रख सकता है, जो भी है स्किल, जो भी इसको यूज करना है। और सबके उसके आगे 1 2 ऐसे नंबर लिखा हुआ है। जितना लोगों का स्पेस है उसमें आप अपनी चीजें रख सकते हैं। तो किचन है, किचन में लाइट अच्छी है। कभी कभार क्या होता है, जैसे लाइट जला के मैं यहीं रात भर बैठा रहता हूँ, कुछ काम वाम करना हो तो 2 ट्यूब लाइट है, अच्छा है। चलिए गाइस दिखाता हूँ मैं आपको रूम की मैं आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा। मेरे पर्सनल रूम की ड्रॉबैक्स क्या क्या है, मतलब जो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और देखते हैं क्या होता है। देखो मेरा रूम है, कम इन ब्रो। ये रूम है, ठीक है। सर्दियों में यहाँ पे सर्दियों में यहाँ पे 4 बजे अंधेरा हो जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो लाइट्स है, अगर आपने सिल्वर रूम लिया है तो मैं बता नहीं सकता कैसा है, लेकिन अब जैसे मैंने ब्रॉन्ज रूम लिया है तो जो लाइट्स है ये बहुत डिम है, बहुत डिम। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे मैं अगर ये कर्टेन्स डाल दूं तो कर्टेन्स डालने के बाद देखो कितना डार्क लगने लगा है रूम। टोटल 3 लाइट है, 1 2 एंड 3rd जो आपकी यहाँ है, लेकिन फिर भी रूम बहुत ज्यादा डार्क होता है। और सर्दियों में 4 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी जैसे अभी टाइम हो रहा है आपका, अभी 6 बज रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा धूप है, तो इसलिए अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विंटर्स में, सर्दियों में 4 बजे के आसपास एकदम अंधेरा हो जाएगा तो बहुत, अब अगर आपका काम है पूरे दिन आपको लैपटॉप चलाना है या कुछ है, तो फिर आपको मेरी तरह ऐसे ये लैंप खरीदना पड़ेगा। लैंप, स्टडी लैंप या ओके। सो और देखो ये रूम है। अच्छी बात ये है कि आपको अपना पर्सनल वॉश बेसिन मिल जाता है। यहाँ मेरा थोड़ा सा सामान रखा है, इसमें गर्म पानी आता है, इसमें ठंडा पानी आता है। ये यहाँ की लाइट है, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हमें लाइट की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, जो ये आपकी वार्डरोब है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप इसे खोलोगे तो इसके बीच में कॉलम्स नहीं है, समझ रहे हो आप। जैसे एक कॉलम होता ऊपर, या हाफ में कॉलम होते 1 2 3 4, और जो हम हैंगर्स हैं वो इस साइड लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल खाली वार्डरोब है, इसलिए इसमें मेरे को सामान रखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ज्यादातर अपना बैग में सामान रखता हूँ, और जो मैं रेगुलर कपड़े पहनता हूँ, अराउंड 10-11 जोड़ी मैंने कपड़े अपने अलग निकाले हुए हैं जो मैं पहनता हूँ। बाकी सारे मेरे सब सूटकेस में है।
अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं जमीन यहाँ बिल्कुल नीचे रख सकते हैं, तैर बना बना के सब कुछ रख सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने रिव्यू भी डाला था लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये स्टडी टेबल है। अच्छी बात ये है वाईफाई वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ये वाईफाई का आपका मॉडेम होता है, ये वाला आपका वाईफाई का मॉडेम है छोटा सा। ये सारा वाईफाई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। ये आपको 1 2 3 4 ड्रॉर मिलेंगी, इसमें आप अपना सामान रख सकते हो। दूसरी चीज आप ये देख रहे हो, ये दीवार पेंटेड है। जो मेरा पुराना रूम था उसमें कुछ भी पेंटेड नहीं था, डिप्रेसिंग सी फीलिंग आती थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक तो जब हम इंडिया से आते हैं तो वैसे ही होम सिकनेस हो रहा होता है, और रूम आपका डार्क हो, व्हाइट कलर का पेंट ना हो, अच्छा ना लगे दिखने में, चीजें लिखी हो कि दिस पर्सन लेफ्ट इन 2 days, दिस पर्सन लेफ्ट इन 1 day, लाइक दिस, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। मेरे पुराने रूम में ये ब्राउन था। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा था। मे बी इन चंद्रू's रूम देयर इज नो पेंट ऑन द वॉल, राइट? It's brown I think. So we will show you later a little bit for 5 seconds because इसका रूम है, अब क्या प्राइवेसी थोड़ी प्रॉब्लम हो इसको। So ये है आपका, बिल्कुल पेंट नहीं था, चीजें लिखी हुई थी बेकार सी, डिप्रेसिंग सी चीजें कि हमने इतने में छोड़ दिया, इतने में छोड़ दिया। ये आपका बेड है चंद्रू, शो द बेड। ये आपका बेड है। बेड ये ट्रस्ट में ये वाला बेड मेरे को ठीक लगता है। पुराने वाले रूम में बेड टेढ़ा, मतलब ऐसे था, झुका हुआ, यहाँ से उठा हुआ वहां से उठा हुआ, मैट्रेस दबी हुई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरी कमर में भी दर्द होने लगा था जब मैं आया था। तो ये वाला ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा बेड है नॉर्मल, जैसा बेड है, इस पे आपकी बड़ी मैट्रेस डाली हुई है। ये मैट्रेस अच्छी है, लेकिन पुरानी वाली मैट्रेस अच्छी नहीं थी, वो बेंड थी थोड़ी सी, तो मेरे कमर में दर्द हो गया था। सेकंड चीज, ये जो चेयर है मेरा अप्रॉक्स रोज का 6 से 7 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम करना होता है। तो ये वाली जो चेयर है ये खत्म हो गई थी, तो दूसरी बैटरी लगाई है हमने। अब देखो ये जो चेयर है, मेरा 6 घंटे कम से कम एक दिन में बैठ के काम करना होता है लैपटॉप पे। तो मैंने चेयर है चेंज कराई थी। आपको जो चेयर मिलेगी वो प्लास्टिक की बहुत बेकार सी चेयर मिलेगी, जिसपे आपका बैठने का मन भी नहीं करेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाके इन्होंने मेरी थोड़ी सी ये चेयर मेरी सुनी और ये वाली चेयर मेरे को चेंज करके दी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम था लैपटॉप पे। ये आपको एक छोटा सा वो मिलेगा जहाँ पे अपना सामान वामान रख सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसे आपको रखना हो। ये रूम है। अब मैं आपको बता दूं मेरे रूम की 2 सबसे बड़ी कमियां। आप देखोगे पूरे ऑरलैंडो में जो पहला ब्लॉक है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके पीछे वेयर हाउस है, ठीक है? ये वेयर हाउस है और ये रात को 3 बजे के आसपास काम करना शुरू करते हैं, रात को 3 o'clock से सुबह के 10 बजे तक। और अगर आप मान लो शिफ्ट से थके आ रहे आए हो 12-1 बजे सोने, 2 घंटे में आपको इतनी तेज आवाज सुनाई देंगी, इतना तेज काम करना शुरू कर देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अगर आप ये बंद कर देते हैं आवाज नहीं आएगी, लेकिन फिर वही सफोकेशन ब्ला 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 ऑल द थिंग्स। सो इसलिए मैं खुला रखता हूँ। और अगर आप सुन सकते हो तो अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, अगर आपको पता नहीं आ रही होगी या नहीं, क्योंकि ये मशीन चल रही है यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस चंद्रू, दिस मशीन? फोकलिफ्ट। सो ये अभी भी चल रही है और पूरी रात भर ऐसे ही शोर आता है। पॉज। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको ये लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है। जब मैंने बुक किया था तो ये 400 पाउंड्स पर मंथ था, ठीक है? लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं सितंबर 2023 में, उनके लिए जो रेंट है वो हो गया 540 या 540 रेंट हो गया। प्लस अगर आप पार्किंग चार्जेस लेते हैं तो आपका होता है 40-50 पाउंड्स पार्किंग चार्जेस है, तो ये हो जाएगा आपका 580। प्लस एवरी टाइम जब भी आप लॉन्ड्री करेंगे तो आप मान के चलो आपके 10 पाउंड्स लगेंगे। तो आप, मैं मान के चलता हूँ, वीक में एक बार भी लॉन्ड्री करते हो तो आपके वीक में पूरे मंथ में 40 पाउंड्स लॉन्ड्री के हो गए, तो अराउंड आपका 630 तक हो जाएगा। 630 पर मंथ आपका रेंट होगा, सब कुछ मिला के, वाईफाई वगैरह सब कुछ मिला के।
जब मैंने बुक किया था तब ये 400 समथिंग था, तो मेरा अप्रॉक्स 440, क्योंकि मैंने पार्किंग चार्जेस नहीं ली थी, तो सब कुछ मिला के 440 पर मंथ था। लेकिन अब 630 640 ऐसे जाएगा, तो ये बिट एक्सपेंसिव है। इसलिए अब सब हम जो लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं वो कहीं और घर देख रहे हैं। इवन चंद्रू को घर मिल चुका है 520 में इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो मेरे ख्याल से अगर आपको ये बुक करना है और आप एडजस्ट कर सकते हो 5 अननोन लोगों के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साइड में कौन सी कंट्री से बंदा आएगा, आपकी साइड में आपके साइड वाले रूम में कैसा बंदा आएगा, कैसे, समझ रहे हो आप मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी का जो, जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इसमें लिखा है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है ये, लेकिन यूनिवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक ये प्राइवेट ओनर का जो आपका अकोमोडेशन है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया हुआ है कि हाँ आप लोग यहाँ रुक सकते हो। तो यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत इनसे कमीशन जाता है, बाकी जो इसकी सारी फैसिलिटीज हैं सब कुछ वो एक प्राइवेट ओनर देखता है। दूसरी चीज, जो आसपास घर है, आप मान के चलो 450-500 के आसपास आपको अच्छा खासा, जैसे अगर आप 3-4 लोग हो, 3 BHK हाउस पर रूम 520 के आसपास का मिलता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी चंद्रू ने लिया है, और सब कुछ उसमें अवेलेबल है और आपका पूरा घर है, तो आपको किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले, अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं थोड़ा, तो आप 1 महीने के लिए कोई एयरबीएनबी सब कुछ ऐसा कुछ करके बुक करके आ जाएं और आके यहाँ पे घर सर्च करें। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना, क्योंकि आप नए नए आओगे, होम सिकनेस हो रही होगी, मन नहीं लग रहा होगा, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूरे एक सेमेस्टर के लिए, जैसे मैंने किया था, पूरे सेमेस्टर के लिए बुक करें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं। फिर मिलके आप कहीं ना कहीं एक घर देख सकते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए। मतलब जब नेक्स्ट इनटेक होगा तो ज्यादातर लोग खाली कर देते हैं जुलाई वगैरह में, खाली कर देते हैं जून जुलाई में। तो आप जून जुलाई में सितंबर से जून तक यहाँ पे रह सकते हैं एक सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं और घर देखना है। सेकंड चीज जो मैं बता रहा था, एक तो ये एक्सपेंसिव है, आसपास इन्वायरमेंट अच्छा है, आपकी मार्केट बहुत पास है, साइड में ही है सेंसबरी, और आपका यूनिवर्सिटी यहाँ से 5-10 मिनट लगते हैं मेरे को, तेज तेज चलोगे तो 10 मिनट मैक्सिमम है, 10 से 12 मिनट में आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये अकोमोडेशन अच्छा लगा या नहीं लगा। मेरे ख्याल से 620-630 एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इतने में 2 BHK फ्लैट ले सकते हो, क्योंकि 2 BHK फ्लैट का भी रेट है आपका 1000 पाउंड समथिंग। तो 1000 पाउंड में अगर आप किसी एक बंदे के साथ रहना चाहते हो तो 2 BHK आप ले सकते हो, वो ज्यादा वर्थ है। वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड एवरीथिंग मिलेगा आपको 500 पाउंड समथिंग में। और यही सब, बाकी देखो आपको जैसे दिख रहा होगा पीछे जहाँ पे मैंने जैकेट वगैरह टांगी है, ये आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लैंप वैम्प कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ रॉ रूम मिलेगा एक तरीके से, बस एक बेड होगा, एक मैट्रेस होगी। तो जब आप यहाँ पे आओ तो अपने लिए ब्लैंकेट, अपने लिए मैट्रेस कवर जो होता है, ये सब कुछ लेके आना, बेडशीट वगैरह लेके आना। और तो बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको नियर बाय सब कुछ एक्सेस है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और बस जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो पहले से प्रिपेयर होके आए कि अगर वो ऑरलैंडो बुक करना चाह रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे अच्छी चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे बुरी चीजें हैं। मैंने आपको अच्छे पॉइंट्स भी गिनवा दिए, मैंने आपको बुरे पॉइंट्स भी गिनवा दिए। तो गाइस ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ये सारा पूरा ऑरलैंडो टूर देखने के लिए। सी यू, बाय।